हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? चैप्टर 1, लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 1, सॉरी क्लास 9। मैम इतनी मुश्किल, हम 9 तक पहुंचे हैं, फटाफट चैप्टर खत्म कराओ, बोर हो गए इस चैप्टर से। आई कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। डिफरेंट पेन से लिख देती हूँ। सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, लाइफ प्रोसेसेस सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ब्लड को अच्छे से पढ़ लिया कि ब्लड के कितने टाइप है, उनके क्या फंक्शन है। अब बात करते हैं बच्चे पहले ब्लड ग्रुप की, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप की। अब ब्लड ग्रुप हमें पता है कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ। 4 तरह के ब्लड ग्रुप है। ठीक है बच्चे, इन चारों ब्लड ग्रुप को अच्छे से हम टैबुलर फॉर्म में पहले तो समझते हैं, क्योंकि ये बच्चे स्कूल में आपके क्वेश्चन पक्का आता है, बोर्ड्स में आता है, तो उसमें हमको ये अच्छे से करना होता है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे ब्लड ग्रुप को अच्छे से हम पढ़ते हैं। तो बच्चे ब्लड ग्रुप को अच्छे से पढ़ते हैं हम। ब्लड ग्रुप में हमें टेबल में 4 बाइफर्केशन चाहिए। एक तो ब्लड ग्रुप हो गया, एक एंटीजन, एक एंटीबॉडीज और एक कैन डोनेट टू। ठीक है, इसके मैं अंदर भी कर देती हूँ, ए बी एंड ओ। ठीक है, अब लिखते हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है बच्चे हमारे ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसके बाद उसके ऊपर कौन से एंटीजेंस हैं, एंटीजन ऑन आरबीसीज, फिर एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, और लास्ट में होता है कैन डोनेट टू, और कैन डोनेट ब्लड टू। ठीक है, ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ। 4 ब्लड ग्रुप है। अब इनके अंदर, अब आप जैसे स्कूल जाते हो, आपका फ्रेंड रायन इंटरनेशनल में जा रहा है, आप बीपीएस में जा रहे हो, आपका एक कजन है वो बाल भारती में जा रहा है, तो 3 स्कूल हो गए, तो कैसे पता चलता है कि आप अलग अलग स्कूल में जाते हो? उसकी यूनिफॉर्म से। सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो ए के जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर एक डिफरेंट पैटर्न होता है, एक यूनिफॉर्म होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। तो इस यूनिफॉर्म को हम बोलते हैं एंटीजन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप की यूनिफॉर्म डिफरेंट होती है, उसकी स्क्वायर होती है। ठीक है बच्चे, ए बी क्योंकि दोनों है तो उसकी कुछ दोनों की ज्यादा मिली जुली होती है। सर्कल भी होता है उसके स्ट्रक्चर पे और स्क्वायर भी होता है, सर्कल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, सर्कल भी होता है और स्क्वायर भी होता है। ठीक है बच्चे, और ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो नो एंटीजन। क्वेश्चन क्या आता है, किस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। अब एंटीबॉडी क्या है पहले समझते हैं, फिर भरते हैं। जैसे बच्चे, ये मेरा ब्लड है, किसी का ब्लड है, ये कोई पेशेंट है, उसका ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप है ए। उसका ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे? ए। तो ए के ऊपर क्या है, गोल वाला स्ट्रक्चर है, अभी मैंने बताया, उनका ब्लड ग्रुप है ए। दिख रहा है? अब इस ब्लड ग्रुप में हमने जब ए डाला तो वो तो आराम से आ जाएगा, अगर हमने बी डाला तो वो भी आराम से आ जाएगा क्या, और अगर ओ डाला तो वो आ जाएगा। क्यों बोल रही हूं मैं ऐसा? अगर ये ए ब्लड ग्रुप है,
दोबारा से, ए ब्लड ग्रुप है, इसके ऊपर ऐसा सर्कुलर पैटर्न होता है, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर क्या होता है, एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं हम एंटीबॉडीज। इसके अंदर एंटी बी बॉडीज है, मतलब एंटी बी मतलब इसके अंदर एंटी बी बॉडीज का मतलब है कि वो बी को स्कैन कर लेगा। बी में वो क्या स्कैन करेगा बच्चे, ये जैसे ही बी ब्लड ग्रुप अंदर आने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले एंटी बी सबको स्कैन करेगा। ओ के ऊपर क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो पास हो गया, वो आराम से अंदर आ जाएगा, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप सबको ब्लड दे देता है। ए के ऊपर सेम है तो वो भी पास हो गया। बी के ऊपर क्योंकि स्क्वायर स्ट्रक्चर है तो उसको एरर, उसको अंदर आने नहीं देगा। अगर गलती से किसी ने बी ब्लड ग्रुप डाल दिया किसी पेशेंट के अंदर तो वो ब्लड ग्रुप जैसे ही अंदर आएगा तो वो कोएगुलेट क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग होके वो गाढ़ा गाढ़ा होके वहीं जम जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि एंटी बी है। दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा लाइट कलर, ये कलर बड़ा डार्क है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। अब मान लो कोई पेशेंट है, ये पेशेंट था, पेशेंट ए। अब ये बात है पेशेंट बी। अगर पेशेंट बी की बात करें तो इसका ब्लड ग्रुप है बी। बी के ऊपर स्क्वायर वाला पैटर्न होता है, बी के ऊपर स्क्वायर वाला पैटर्न होता है और इसके पास होते हैं एंटी ए। अब अगर बी ब्लड ग्रुप अंदर आने की कोशिश करेगा, ए ब्लड ग्रुप अंदर आने की कोशिश करेगा और ओ ब्लड ग्रुप अंदर आने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले हम अगर बात करें ओ की तो ओ के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ओ पास हो गया, वो अंदर आ गया। ए की बात करें अगर हम तो ए के स्ट्रक्चर पे वो एरर आ गया, इस पे आ गया एरर, क्योंकि इसके ऊपर जो एंटीजन है वो इससे मैच ही नहीं हो रहा तो वो उसको अंदर आने नहीं देगा। लेकिन बी के ऊपर सेम है तो बी भी पास हो गया, बी भी आ गया, इसलिए ओ सबको ब्लड ग्रुप दे पा रहा है, ब्लड दे पा रहा है, अब बी में जा पा रहा है, ए नहीं जा पा रहा क्योंकि वो स्कैन हो जाता है। मतलब अगर एंटीबॉडीज देखें तो ए ब्लड ग्रुप के ब्लड प्लाज्मा में एंटी बी होते हैं, बी में एंटी ए होते हैं, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, निल होती है, और ओ में एंटी ए और एंटी बी होता है, उसमें दोनों होते हैं क्योंकि इसके खुद के सरफेस पे, क्योंकि बच्चे इसके खुद के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो ये किसी को अंदर नहीं आने देगा। तो अब ए वाला किसको ब्लड दे सकता है, ए को और ए बी को। बी वाला ब्लड दे सकता है बी और ए बी को। ए बी किसी को ब्लड दे सकता है सिर्फ ए बी को, और ओ ब्लड दे सकता है ओ को, ए को, बी को और ए बी को, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आप बोलोगे मैम पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, उसका क्या सीन है, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। एक होता है बच्चे RH फैक्टर। जैसे हमारा एंटीजन है तो अगर मेरे ब्लड ग्रुप के ऊपर ए के ऊपर ये है, इसके साथ साथ RH भी है, एक एंटीजन, RH भी एक टाइप ऑफ एंटीजन है, जिसके ऊपर RH है उसको बोलते हैं हम RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिसके ऊपर नहीं है जैसे कि ये B है, इसके सरफेस पे बी वाला एंटीजन है लेकिन RH नहीं है, इसको बोलेंगे हम RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। और लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे A पॉजिटिव, इसको लिखेंगे B नेगेटिव। थोड़ा थोड़ा समझ आया? तो ऐसे RH पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप आता है, ठीक है बच्चे। अब इन सब से आता है हमारा एक टेबल और मैं ड्रॉ करती हूँ, वो समझ, ठीक है बच्चे। तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे ये टेबुलर स्ट्रक्चर बनाया है। बनाने में टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि आपसे ज्यादा कोई इतना पूछेगा नहीं है। तो इसमें क्या समझना है आपको कि कोई भी ब्लड ग्रुप अगर है तो उसके केस में क्या आपको समझना है, जैसे कि O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव जो है, अब पॉजिटिव भी एक एंटीजन है तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को तो दे देगा, नेगेटिव पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो इजीली सबको ब्लड दे पा रहा है, ऑल ब्लड ग्रुप्स को।
लेकिन वो ले किससे पा रहा है, सिर्फ ओ नेगेटिव से। क्यों? वही वाली बात हो गई कि अगर ये है और इसके ऊपर पॉजिटिव भी है और यहाँ पे कुछ और है, समझ रहे हो मैं क्या कहने की बोल रही हूँ, कि वो एक टाइप ऑफ एंटीजन ही तो ऐड हो गया, तो वो एंटी ओ हो गया। तो ओ पॉजिटिव जो है, अच्छा नहीं समझ आया, एक बार बता देती हूँ दोबारा से। ये किसी का ब्लड है, इस ब्लड ग्रुप में वो था ए नेगेटिव, एंटी बी है। अब ब्लड आ रहा है ए पॉजिटिव, तो ये एंटी पॉजिटिव भी तो होगा, मतलब ये भी तो वो स्कैन कर लेगा ना जब वो अंदर आएगा, तो इसलिए वो ए पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले पा रहा। लेकिन उल्टा हो जाए जब, उल्टा कैसे, लेकिन जब उल्टा हो जाएगा कि ये ए पॉजिटिव है, इसको ए नेगेटिव ब्लड दे रहा है, तो ए नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हुआ, ए नेगेटिव का स्ट्रक्चर तो हुआ ए नॉर्मल, और ए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये भी और ये भी, समझ रहे हो। तो इसलिए ए नेगेटिव तो इजीली अंदर आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे पा रहा है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से ब्लड ले पा रहा है, लेकिन नेगेटिव वाले को कोई नहीं दे पा रहा। तो इसलिए ओ पॉजिटिव ब्लड दे सकता है सारे पॉजिटिव को, ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ए बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है तो वो सबसे ब्लड ले लेगा, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव से। ए पॉजिटिव ब्लड दे सकता है ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को, लेकिन ले सकता है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये नेगेटिव वालों से भी ले पा रहे हैं। अगर हम ए नेगेटिव की बात करें तो वो किससे ब्लड ले पा रहा है, सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से, समझ रहे हो। तो ये वाला टेबल आप एक बार गो थ्रू कर लेना, नहीं समझ आएगा तो कमेंट मुझे करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आते हैं बच्चे हार्ट पे। हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो ह्यूमन हार्ट है उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करता है। तो ह्यूमन हार्ट सबसे पहले हमें समझना है कि वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और उसका फंक्शन क्या है, ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या है, एक तो वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दूसरा उसका फंक्शन क्या है कि वो एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन, उसका सिर्फ काम है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पंप करना, दैट्स ऑल। वो ब्लड को ना डिटॉक्सिफाई करता है, ना उसमें ऑक्सीजन ऐड करता है, ऑक्सीजनेशन करता है, ना डीऑक्सीजनेशन, मतलब वो ये सब कुछ नहीं कर रहा, वो ब्लड को बस एक जगह से, मतलब एक वो मोटर है हमारे घर की जो पानी को टैंकी तक पहुंचा रही है, बाकी काम टैंकी करती है, स्टोरेज का पानी सप्लाई से आ रहा है, बस वो उसको ग्राउंड फ्लोर से टेरेस तक लेके जा रही है पानी को, समझ रहे हो। तो ह्यूमन हार्ट ये है। हमारे पास जो हार्ट होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमारा फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें हमारे दो ऑरिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। हमारे दो वेंट्रिकल्स होते हैं, अगेन राइट एंड लेफ्ट। ठीक है बच्चे, तो ये एक बात समझ आ गई। उसका साइज क्या होता है, क्लेंच्ड फिस्ट जितना। हमारे जो ह्यूमन हार्ट का साइज होता है वो किसी को, जो भी पर्सन है उसके क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है। क्लेंच्ड फिस्ट बोले तो मुट्ठी बंद, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब बच्चे स्कूल में या बुक्स में बहुत ही फैंसी डायग्राम बनता है, मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगी, पहले उसको समझेंगे, फिर एक बार कॉम्प्लेक्स वाला भी थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। सिंपल अगर मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चे, तो आपको थोड़ा फनी लग सकता है, बट हमारा पर्पस है उसको अंडरस्टैंड करना, तो फनी भी लग रहा है तो इट्स ओके।
अब यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा है बीच में बच्चे, ऐसा कोई स्पेस नहीं होता, ये बस मैंने बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल डायग्राम बनाने के लिए बनाया है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि वो नहीं होता गैप, ठीक है। यहाँ पे 3 वॉल्व होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है और उससे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रिलीज होते हैं। ओके, तो ये होता है बच्चे वेना कावा, ये होता है हमारा पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये होता है हमारा राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होता है एस ए नोड, या फिर उसको बोलो साइनो एट्रियल नोड। वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ये होता है हमारा आयोटा, ठीक है। इसके अंदर भी वॉल्व होता है, उस वॉल्व को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व, इसको बोलते हैं हम बायकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व्स, इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है बच्चे। थोड़ा थोड़ा समझ आया, नहीं आया इट्स ओके। यहाँ पे एक रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके बच्चे, यहाँ पे भी सेमी ल्यूनार वॉल्व भी होता है। ये हो गई, समझ आई हमें थोड़ी थोड़ी बात, ठीक है। तो और इनके बारे में क्या है, आर ए राइट एट्रियम, एल ए लेफ्ट एट्रियम, आर वी राइट वेंट्रिकल, एल वी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा। अब इसमें क्या है बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो दोबारा से, वेना कावा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी आयोटा, एसए नोड एवी नोड, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, बाइकस्पिड वॉल्स या फिर मिट्रल वॉल्स, सेमिल्यूनर वॉल्स, सेमिल्यूनर वॉल्स। ये क्या है हमारा, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी फाइबर, ठीक है बच्चे, पुरकिंजी फाइबर। अब इसको दोबारा से हम नेक्स्ट पेज पे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। मैं यहाँ पे
इसको पेस्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि मैं इनके फंक्शंस भी साइड में लिख सकूं। ओके, वेना कावा, वेना कावा जो है वो ब्लड को लेके आ रहा है, तो इसके अंदर होता है बच्चे डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 वाला ब्लड लेके आया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेट, लंग्स से, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आई। एसए नोड कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करती है। ट्राइकस्पिड वॉल्स, वॉल्स का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट बैकफ्लो, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। सेमिल्यूनर वॉल्स का भी, सारे वॉल्स का फंक्शन ये होता है टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल्स वही हो गया। पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो उसको लेके जा रही है टूवर्ड्स लंग्स। आयोटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड को लेके जा रही है टूवर्ड्स बॉडी पार्ट्स। अभी भी नहीं समझ आया मैम, डोंट वरी, इट्स ओके। ठीक है बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझ आया अभी थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, 10% समझ आया कि हार्ट है, उसके 4 चैम्बर है, उसमें वेना कावा मतलब कुछ जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कुछ जगह पे ऑक्सीजनेटेड, इतना समझ आया। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन पे आज की क्लास बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रेश स्टार्ट करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट रिवाइज करेंगे और कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन बहुत इजी है, स्कूल में बच्चा 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, 2 मार्कर क्वेश्चन CBSE में कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन में आपको एक हार्ट ड्रॉ करना है, कैसे, या तो स्क्वायर ड्रॉ करो या फिर ऐसा सर्कल ड्रॉ करो। मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ, उसके 4 हिस्से कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे 4 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे हमें वो ट्यूब्स बना देनी है, मैं अलग अलग कलर से बना रही हूँ, आप एक ही कलर से बना लेना। ठीक है, जो टूवर्ड्स आ रही हैं वो वेन्स हैं, जो अवे जा रही हैं वो आर्टरीज हैं। दोबारा से, ये हो गई वेना कावा, ये हो गई पल्मोनरी वेन, अवे जा रही है आर्टरीज हो गई, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी और ये हो गई आयोटा। एक साइड पे ऐसे बॉडी बना देंगे और एक साइड पे लंग्स बना देते हैं। ठीक है, अब सिंपल, बॉडी से गंदे वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड समझने के लिए, CO2 वाला ब्लड बोले तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू एंटर करता है राइट ऑरिकल्स में या राइट एट्रियम में, वहां से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, वहां से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एग्जिट करता है और पहुंचता है लंग्स के पास। अभी भी हमारा ब्लड कौन सा है? CO2 वाला, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड लंग्स के पास जाएगा, वहां पे क्या होता है? एल्वेलाई क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू वो वापस एंटर करता है ब्लड हार्ट को। और ये कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजन वाला, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो री एंटर करता है हमारे लंग्स को, वहां से जाता है वेंट्रिकल्स के पास, वहां से आयोटा के थ्रू वो जाता है डिफरेंट बॉडी
पार्ट्स के पास। ये कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजन वाला, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। थोड़ा थोड़ा समझ आया? थोड़ा थोड़ा समझ आया? क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, डायग्राम ड्रॉ करना है और नीचे लिख देना है कि व्हेन ब्लड ट्रेवल हार्ट ट्वाइस, once in deoxygenated form and second time in oxygenated form is called double circulation। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दोबारा हार्ट से स्टार्ट करते हैं, डबल सर्कुलेशन को रिवाइज करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, ईसीजी पढ़ेंगे, लिम्फ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।